चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 2 और इसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणाएं एवं महत्व। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी, ठीक है। गारंटीड फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। इस यूनिट के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमने इससे प्रीवियस वाली यूनिट के अंदर प्रबंध को जो है विज्ञान बोला था, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई हर वो चीज़ विज्ञान होती है जिसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। तो हमने बोला भाई प्रबंध के भी जो है अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कि भाई दो बंदे हैं जिसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, एक टेलर है, एक फ्यूल है। उन्होंने अपने अपने जो हैं सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिसके बिहाफ पे हम प्रबंध को जो है सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई प्रबंध के सिद्धांत का आखिर मीनिंग क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो टेलर ने बनाए हैं, फ्यूल ने बनाए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रबंध के सिद्धांत का मतलब जो है ये क्या होता है। सिद्धांत हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको इसका अर्थ जो है, अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? देखो, आज के टाइम पे जो प्रबंधक है, ठीक है, बिजनेस भी बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से, और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल ले लीजिए या किसी भी उसमें ले लीजिए, हर चीज़ भाई आज अपग्रेड हो रही है। तो प्रबंधकों को क्या होता है इस चीज़ से, प्रबंधकों को जो है रोज़ जो है अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अलग अलग तरीके की कई समस्याएं होती हैं जो उनको संगठनों के अंदर क्या करनी पड़ती है, उनको संगठनों के अंदर जो है फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो प्रॉब्लम वो जो रोज़ फेस कर रहे हैं, तो भाई इसका क्या करना है? इसका करना है समाधान। अगर इसका समाधान ठीक तरीके से नहीं हुआ तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो संगठन है, वो सही से नहीं चल पाएगी, कुशलतापूर्वक जो है वो नहीं चल पाएगी। और अगर वो सही तरीके से नहीं चल पाई तो भाई संगठन का उद्देश्य जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो प्रबंधक अपनी डेली लाइफ के अंदर अनेकों समस्याएं जो हैं वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। उनका समाधान ठीक तरीके से जो करना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जो भी प्रॉब्लम एक प्रबंधक फेस कर रहा है उसका समाधान अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक से ठीक तरीके से हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसका समाधान ठीक तरीके से होगा तो ही आप अपने उद्देश्य को अचीव कर पाओगे, और अगर इसका समाधान ठीक तरीके से नहीं होगा तो भाई आप अपने उद्देश्य को अचीव नहीं कर पाओगे। संगठन जो है वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा, कुशलतापूर्वक जो है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रबंधक जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका हम समाधान जो है ठीक तरीके से कैसे करें। ऐसा क्या किया जाए कि जो प्रबंधक अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसका समाधान ठीक हो जाए, सॉल्यूशन बेटर से बेटर हो जाए, वो प्रॉब्लम आगे फेस ना हो और हमारा संगठन का उद्देश्य जो है वो भी पूरा हो जाए। तो समस्याओं का समाधान ठीक तरीके से हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए इनको प्रबंधकों को कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, कोई मार्गदर्शक जो है होना चाहिए। मार्गदर्शक का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक का मतलब होता है गाइड करने के लिए, ठीक है, गाइडलाइंस देने वाला कोई होना चाहिए जो प्रबंधकों को बताए कि देख भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, ये जो प्रॉब्लम तू फेस कर रहा है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर तू इस तरीके से लेगा तो भाई आप जो है अपनी समस्या का समाधान सही कर पाओगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही चल पाएगी और आप अपने उद्देश्य को ठीक कर पाओगे। मार्गदर्शक का काम कौन करता है? मार्गदर्शक का काम करते हैं प्रबंध के सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत बने हुए हैं ना, वो इस बेस पे बने हुए हैं कि जो पुराने मैनेजर्स जो हैं, पुराना जो भी टाइम बीत चुका है, वो जो भी प्रॉब्लम फेस करके आ चुके हैं, और अगर कोई प्रबंधक सेम प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है तो भाई उस टाइम पे उस प्रबंधक ने जो गलती करी, उस टाइम पे उसको जो फेलियर फेस करना पड़ा, वो प्रबंधक जो है
फेल हो गया, उसकी संगठन फेल हो गई। अब सेम वही गलतियां आगे वाले टाइम में जो प्रबंधक हैं वो ना कर पाए, इसके लिए क्या करा गया, इसके लिए सिद्धांत बना दिए गए जो कि प्रबंधकों को क्या करेंगे, प्रबंधकों को गाइड करने का काम करेंगे, मार्गदर्शक का काम करेंगे कि देख भाई बात ऐसी है, अगर तू ये प्रॉब्लम फेस करना है ना तो ये प्रॉब्लम का समाधान ये है, आप ऐसी सिचुएशन में आप ये डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा डिसीजन लोगे, ये गलतियां पहले पुराने प्रबंधक भी कर चुके हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया था तो भाई उनके साथ ऐसा हुआ है, और अगर आप भी ऐसे ही करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो जो भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के लीजिए, डिसीजन आपको ही लेना है, लेकिन हम तो आपको गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करो या ऐसा ना करो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब जैसे बहुत सारे बच्चे 12th के बाद जो है CUET का एग्ज़ाम जो है वो देने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का मन में ये डाउट है, यार मैं CUET दूँ या मैं CUET ना दूँ, जो अब एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 12th के बाद। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, तो वो अब किसी भी टीचर से अगर वो सलाह लेगा तो भाई वो टीचर बताएंगे उनको कि क्यों उसको देना चाहिए और क्यों उसको नहीं देना चाहिए, उसको नॉलेज देंगे कि अगर तू करेगा तो भाई तेरे साथ ऐसा होगा, और अगर तू नहीं करेगा तो तेरे साथ ऐसा होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो जो गाइडलाइंस का जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारी सिचुएशन में टीचर कर रहा है, तो लेकिन प्रबंधकों के लिए कौन करेगा, प्रबंधकों के लिए सिद्धांत बने हुए हैं जो उनको बताते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना ठीक रहता है और क्या करना ठीक नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ जो है वो क्या होता है, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ क्या है, प्रबंध के सिद्धांत आपको ये बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप ये करोगे तो उसका रिजल्ट जो है वो ये निकल के आने वाला है, उनको गाइड करने का काम करते हैं। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि भाई इसका जो है अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ में हम लिखेंगे कि भाई जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत जो है वो एक आधारभूत, सिद्धांत जो है वो क्या है, सिद्धांत जो है एक आधारभूत सत्य होता है, एक आधारभूत सत्य होता है जो कि क्या करता है, एक आधारभूत सत्य होता है, और सामान्यता क्या करते हैं ये, और सामान्यता यह है कारणों एवं परिणामों, कारणों एवं परिणामों में संबंध की व्याख्या करता है या व्याख्या करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई कह रहा है कारण और परिणाम में संबंध की व्याख्या करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हो तो वो किस रीज़न की वजह से कर रहे हो, और उस सिचुएशन के अंदर अगर आप ये डिसीज़न लोगे तो भाई उसका नतीजा, उसका रिजल्ट जो है ये निकलने वाला है। तो वो प्रबंध के सिद्धांत जो हैं आपको बताते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन ये है कि जो प्रबंध के सिद्धांत बने गए हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने जब प्रबंध आपको विज्ञान के उसमें पढ़ा रहा था तो मैंने विज्ञान में 3 चीज़ें बताई थी, 3 विशेषताएं। पहला मैंने आपको बोला था कि भाई थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रबंधकों को पता तो होने चाहिए कि भाई उसके जो है सिद्धांत क्या होते हैं प्रबंध के, थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो जो सिद्धांत हैं वो हवा में नहीं बन गए हैं कि ऐसे ही हवा में बन गए हों, वो सिद्धांतों को बनाने के लिए विज्ञान में रिसर्चरों ने और यहाँ पे भाई मेहनत करी है, उसके पीछे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ऑब्जर्वेशन हुई है, तब जाके वो प्रिंसिपल जो है वो ड्राइव हुए हैं। तो टॉपिक का जो नाम है 1 मार्क्स में बहुत बारी पूछा जाता है, इसको कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ। इसका मतलब क्या होता है, उद्गम का मतलब क्या होता है, उद्गम का मतलब होता है ड्राइव्ड। उद्गम का मतलब क्या होता है, उद्गम का मतलब होता है ड्राइव्ड। कैसे बने हैं ये, तो आपको लिखना है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। पहले आपको लिखना है यहाँ पे अवलोकन के आधार पे, ठीक है, अवलोकन के आधार पर
सबसे पहली बात तो। और दूसरा आपको यहाँ पे लिखना है, दूसरा आपको यहाँ पे लिखना है प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पे। ठीक है, पहला आपको लिखना है अवलोकन के आधार पे, और दूसरा आपको लिखना है यहाँ पे प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पे। इसका मतलब क्या होता है, अब ज़रा ये समझेंगे। इसका मतलब ये होता है प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है, अवलोकन का मतलब होता है भाई ऑब्जर्व करना किसी भी चीज़ को, ऑब्जर्वेशन को कहते हैं अवलोकन। ठीक है, और प्रयोगात्मक का मतलब क्या होता है, प्रयोगात्मक का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करके कई चीज़ों को बार बार एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके मतलब प्रैक्टिकली नहीं बेटा। अवलोकन और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है, अवलोकन का मतलब है किसी चीज़ को आप देखे जा रहे हो, ठीक है, और उसी चीज़ को ऑब्जर्व करना मतलब क्या है, आप किसी चीज़ को देखे जा रहे हो, ठीक है, और उसी को देख के आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचे हो। ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं ऑब्जर्व कर रहे थे आप उस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि मान लो आप किसी गाड़ी को देख रहे हो, ठीक है, बहुत देर से देखे जा रहे हो, वो गाड़ी आ रही थी, तो आपने अंदाज़ा लगाया कि गाड़ी की स्पीड इतनी है, तो उसको बोलेंगे अवलोकन। ऑब्जर्व करा आपने, उसको देख रहे थे आप उसको, और देख के ही आपने रियलाइज़ किया कि भाई ये गाड़ी की स्पीड इतनी है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, प्रयोगात्मक अध्ययन। आप बार बार उस चीज़ को पहले प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, तब जाके किसी नतीजे पे पहुँचे हो। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो भाई ऐसे हवा में नहीं बने, उनमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तब जाके वो जो है ड्राइव्ड हुए हैं। अभी हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि भाई क्या कहते हैं, कैसे कौन से एक्सपेरिमेंट के बेस पे, कौन से ऑब्जर्वेशन के बेस पे कौन से सिद्धांत जो हैं वो बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, इसका जो नेचर है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, प्रकृति भी कह सकते हो आप इसको जो है विशेषता भी कह सकते हो। ठीक है, प्रबंध की विशेषताएं कह सकते हो, या प्रबंध की प्रकृति जो है ये भी कह सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रबंध की प्रकृति की, ठीक है, इसकी जो सबसे पहली जो इसका फीचर होता है वो है सार्वभौमिक। क्या है इसका सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है सार्वभौमिक अनुकूलता। इसका क्या मतलब होता है, सार्वभौमिक वर्ड आपका कई बार आ चुका है, यूनिट वन में भी हम जो है इसको कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, सार्वभौमिक का मतलब होता है कि भाई ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है, ये चीज़ यूनिवर्सल है। चाहे आप कोई भी व्यावसायिक क्रिया कर रहे हो, या आप कोई भी गैर व्यावसायिक क्रिया कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, या आप बेटा चाहे कोई भी नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ये कह सकते हो कि अगर आप उस जगह पे सिद्धांतों को अप्लाई करते हो तो भाई वो बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी आपको सेम रिजल्ट देंगे, ये यूनिवर्सल होते हैं। दूसरा इसका क्या फीचर होता है, दूसरा इसका जो फीचर होता है ये है सामान्य मार्गदर्शन भी लिख सकते हो, या मार्ग निर्देशन भी जो है आप इसको लिख सकते हो। सामान्य मार्ग निर्देशन, ये तो अभी हम बात कर चुके हैं कि प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो प्रबंधकों को क्या करते हैं, गाइडलाइंस का काम करते हैं। गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है भाई, गाइडलाइंस का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रबंधक कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो प्रबंध के सिद्धांत उन प्रबंधकों को ये बताते हैं कि जो गलतियां पिछले प्रबंधकों ने कर रखी हैं, अगर आप भी इस सिचुएशन में ये डिसीजन लोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो जो भी डिसीजन ले रहे हो आप जो है सोच समझ के डिसीजन को लीजिए, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो। तो ये जो है प्रबंधकों को गाइड का काम करते हैं। डिसीजन उन्हीं को लेना है, जो मर्जी ले, लेकिन एक गाइडलाइंस मिल जाती है कि अगर ऐसा करोगे तो भाई आपके साथ ऐसा होने वाला है। तीसरा जो इसका फीचर होता है ये है आपका अभ्यास
प्रयोगों द्वारा निर्धारण, अभ्यास F प्रयोगों द्वारा निर्धारण। इसका क्या मतलब होता है? अभ्यास F प्रयोगों द्वारा निर्धारण। तो ये अभी हम ऊपर ही बात करके आ चुके हैं कि भाई जो प्रबंध के सिद्धांत है ना, उनकी जो उत्पत्ति हुई है, वो जो ड्राइव्ड हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं हवा में बन गए हैं। वो भाई बहुत ही ज़्यादा उनमें ऑब्जर्वेशन हुई है, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तब जाके पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर उसका समाधान निकाला गया, उसके अंदर रिसर्च हुई कि भाई इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन जो है बेटर माना जाएगा, और तब जाके सिद्धांत जो हैं ड्राइव हुए हैं। तो जितने भी सिद्धांत बने हैं वो कई सारे एक्सपेरिमेंट और कई सारी प्रैक्टिस के बाद बने हैं बेटा। उसमें रिसर्चर की, शोधकर्ताओं की बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, तब जाकर जो है ड्राइव्ड हुए हैं। तो ये इसका तीसरा फीचर कि भाई ये जो है एक्सपेरिमेंटल के बेस पे ड्राइव्ड हुए हैं, ऐसे कोई हवा में जो है ड्राइव्ड नहीं हुए हैं। अगला जो इसका फीचर होता है ये होता है लोचशीलता। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोचशीलता, क्योंकि ये पर्टिकुलर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लोचशील का मतलब क्या होता है? फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? जो चीज़ चेंज हो सकती है, जिसके अंदर परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई एक बारी जो कुछ बन गया वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जैसे जैसे जो है टाइम में परिवर्तन आता रहता है, जैसे जैसे समय में परिवर्तन आ रहा है, नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, पुराने सिद्धांतों के अंदर चेंज किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, नए नए सिद्धांतों का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत, जैसे प्रबंध में कुछ भी स्थिर नहीं रहता, बिल्कुल इसी तरीके से प्रबंध के सिद्धांत में भी कुछ भी स्थिर नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि एक बारी जो सिद्धांत बन गया अब वो पत्थर की लकीर हो गई, अब उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। क्योंकि बेटा अभी हम आगे इससे यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा एक चैप्टर है, कि जैसे जैसे इंटरनली और एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता रहता है। क्या होता है इंटरनली इन्वायरमेंट? ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट होता है, और एक्सटर्नली का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का। ये हम यूनिट 3 में अभी पढ़ने वाले हैं। तो जैसा जैसा इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता रहता है, बिल्कुल वैसे ही हम जो है सिद्धांतों के अंदर चेंज करते रहते हैं। जैसे जैसे प्रबंधक नई नई समस्याएं फेस करते हैं, तो नए नए सिद्धांत क्रिएट होते हैं, और पुराने सिद्धांतों में जो है सुधार किया जाता है। इसके अलावा डेफिनेशन में हमने एक पढ़ा था, कारण व परिणाम संबंध। कारण व परिणाम संबंध, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कारण व परिणाम संबंध का, कि भाई यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत आपको क्या, अभी हमने ऊपर अर्थ में भी मैंने आपको ये लिखवाया है कि ये कारण और परिणाम में क्या करते हैं, ये कारण और परिणाम में जो है ना संबंध की व्याख्या करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कारण और परिणाम का मतलब क्या होता है? मतलब प्रबंध के सिद्धांत आपको ये बताते हैं कि कोई प्रबंधक अगर भाई ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो अगर इस प्रॉब्लम के अंदर इस तरीके से काम करेगा, इस ढंग से अगर काम करेगा, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो नतीजा है, वो भाई ये निकलने वाला है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई भी प्रबंधक जिस तरीके से काम करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो बेटा प्रबंध के सिद्धांत जो है आपको बताते हैं। तो ये रीज़न एंड क्या कहते हैं, इफेक्ट, इसके ऊपर जो है बात करते हैं। और 6th जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका कहते हैं अनिश्चितता। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका ये मतलब होता है, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था प्रबंध विज्ञान के रूप में, तो आपको याद हो, अगर याद हो, तो हम ये कह रहे थे कि भाई ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पढ़ा था कि साइंस के जो सिद्धांत होते हैं उन्हें हम जब चाहे, जहाँ चाहें, जिस परिस्थिति में चाहें लागू कर सकते हैं, और वो आपको जो है सेम रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं कभी किसी सिचुएशन में कुछ और रिजल्ट दे रहे हैं और कभी किसी सिचुएशन में कुछ और रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा जो है यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, इस पे जो है भाई परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परिस्थितियों के प्रभाव का पड़ने का मतलब क्या है कि परिस्थिति को देखते हुए ये देखना पड़ता है, परिस्थिति को देखते हुए ये देखना पड़ता है कि प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करें या प्रबंध के सिद्धांतों को लागू ना करें।
सरकमटेंसेस पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, लागू करेंगे या ना करना, ये सरकमटेंसेस पे डिपेंड करता है। फिक्स नहीं है कि हर टाइम जो है एप्लीकेबल करना ही है, और ऐसा कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर अप्लाई कर दिया तो जैसा रिज़ल्ट पहले आया था वही रिज़ल्ट जो है अब आने वाला है, ऐसा भी कोई जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको जो है आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी तो आप कह रहे थे कि भाई ये सार्वभौमिक है, मैंने बोला चाहे वो बिज़नेस एक्टिविटी हो या वो नॉन बिज़नेस एक्टिविटी हो, हर जगह अप्लाई होता है। और इस वाले में मैंने क्या बोला है, इस वाले में मैंने बोला है कि सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, वो अप्लाई करना है या नहीं करना वो आपका डिसीजन है। आप बिजनेस एक्टिविटी में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटी में भी अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस या नॉन बिजनेस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मोस्टली प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है। ठीक है, अप्लाई करना वो आपका डिसीजन है। ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस हो, लेकिन सरकमटेंसेस को देखते हुए होगा या नहीं होगा ये सरकमटेंसेस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वो है बेटा, अनिश्चितता इम्पॉर्टेंट है, लोचशीलता इम्पॉर्टेंट है, एंड ये कारण और परिणाम वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केस स्टडी बन के क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वो आपसे पूछता है कि बताइए इसमें जो है प्रबंध के सिद्धांतों का जो है कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है। तो लोचशीलता का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता का मतलब क्या होता है, ये दोनों तो पढ़ लीजिएगा, ये तो बहुत बारी जो है पूछी जाती है केस स्टडी के अंदर। तो सबसे पहले आपने जो है अभी तक केवल ये पढ़ा है कि प्रबंध के सिद्धांत हैं क्या, प्रबंधकों को क्या करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं, और ये बने कैसे हैं, ड्राइव्ड कैसे हुए हैं, ये जो है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पे बने हैं, और इसके फीचर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। अभी तक आपने जो है सिर्फ इतना ही पढ़ा है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, इसके फीचर को। ठीक है जी।